हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम आ गए हैं समाकलन चैप्टर के कुछ विशिष्ट समाकलन के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड पेपर में, एक या दो क्वेश्चन 8 नंबर की हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक किस फॉर्मेट में होते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आखिर इसका तरीका क्या है, लगाने का मेथड क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बस आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा, आज इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा ये जो कुछ विशिष्ट समाकलन होते हैं का मतलब सम स्पेसिफिक इंटीग्रल एक किस फॉर्मेट में होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा फॉर्मेट को पहचानने में ही कन्फ्यूजन आता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 3x + 1 अपान में 2x² - 2x + 3 और dx। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो यहाँ पर हमने एक फंडामेंटल लिखा है, क्या है? इंटीग्रेशन px + q अपान में ax² + bx + c। अगर दोस्तों हम इसको और इससे कंपेयर करते हैं तो सेम डेट वही फॉर्मेट बन रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर एक चर वाला बहुपद है और अपान में क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर एक चर ही मौजूद है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, नीचे वाला जो भी हर वाला मान है ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर इस फॉर्मेट में आ जाए माय डियर फ्रेंड, तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, कौन सा मेथड लगेगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोट करके यहाँ पर अगर इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड पेपर में आती है तो आपको ए फंडामेंटल याद होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल क्या है? अंश बराबर होता है, कहने का मतलब अंश का जो भी मान होता है वो बराबर होता है, इज इक्वल होता है m। ये दोस्तों क्या है? यम एक कांस्टेंट है और एन यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट है, इसका मान हमें निकालना पड़ता है। तो अंश बराबर होता है m d/dx हर। किसका हम अवकलन करते हैं माय डियर फ्रेंड? तो जो भी हर की वैल्यू होती है उसका हम अवकलन करते हैं और प्लस में n। यहाँ से माय डियर फ्रेंड अवकलन करके कंपेयर करते हैं तो वहाँ से m और n का मान निकल कर आ जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हम m और n का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड अंश में क्या मान है? यहाँ पर 3x + 1। क्या है दोस्तों? अंश का मान है यहाँ पर 3x + 1 बराबर m, और हम अवकलन करते हैं माय डियर फ्रेंड किसका? हर का। तो हर की जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो हर का जो मान है माय डियर फ्रेंड क्या है? 2x² - 2x + 3। क्या है माय डियर फ्रेंड? 2x² - 2x + 3 और प्लस में क्या लिखते हैं? n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x + 1 बराबर m। अब जब इसका अवकलन करते हैं तो जो घात होती है माय डियर फ्रेंड, वह जो भी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4x माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड? तो यहाँ पर क्या होता है? 2 होता है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? n। अब यहाँ से क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड? यम का मान जो है उसको अंदर क्या करते हैं दोस्तों? पुट कर देते हैं, कहने का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 बराबर 4mx - 2m + n। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। क्या मानेंगे माय डियर फ्रेंड? इक्वेशन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको यहाँ से m और n का मान निकल गया माय डियर फ्रेंड, तो सवाल में कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन आपको ए वाला फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x का जो भी मान होता है लेफ्ट और राइट में उसी से हम कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब चर वाली जो वैल्यू होती है उसका कंपेयर चर वाली वैल्यू के साथ ही करते हैं, उसका कंपेयर चर वाली वैल्यू के साथ ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा 4mx। तो
तो यहाँ पर दोस्तों x का खेला ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 3 बराबर 4m, या इसको हम लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड m बराबर क्या हो जाएगा 3/4। m का मान कितना निकल गया माय डियर फ्रेंड 3/4। अब बच क्या रहा है दोस्तों यहाँ पर n, तो n का मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो आप समीकरण 1 में क्या क्या मान बच रहा है, हमने 3x ले लिया था और यहाँ पर 4mx भी ले लिया था। क्या बच रहा है यहाँ पर 1 बराबर माइनस का 2m प्लस n। अब यहाँ पर 1 बराबर माइनस का 2, m का मान क्या पता है माय डियर फ्रेंड 3/4 क्या पता है, तो यहाँ पर 3/4 लिख देंगे प्लस का n, 2 एकन्नम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस n। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड माइनस 3/2 है, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3/2, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3/2 बराबर क्या हो जाएगा n। अब इसका जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा n। 3 में जब हम 2 ऐड करेंगे माय डियर फ्रेंड आ जाएगा 5/2 बराबर n। तो n का मान क्या निकल गया माय डियर फ्रेंड 5/2, और n का मान कितना आ गया 3/2। अब दोस्तों हमारा काम आसान हो गया है, हमें m का मान कितना पता चल गया 3/2 और n का मान 5/2। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx बराबर यहाँ पर दोस्तों यम, क्या दोस्तों यम यहाँ पर हम लिख देंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर हर वाला जो भी मान है उसको हमने डिफ्रेंशिएशन किया, कितना आया 4x माइनस 2, तो क्या लिख देंगे माय डियर फ्रेंड 4x माइनस 2 अपान में हर वाली जो भी वैल्यू है माय डियर फ्रेंड यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और क्या हो जाएगा dx प्लस n, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों dx अपान में क्या हो जाएगा हर का जो भी मान है उसको हम पुट कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों i, और इसको मानेंगे हम i1 और इसको मानेंगे हम i2। अब यहाँ पर करना क्या दोस्तों i1 और i2 का मान निकाल कर यहाँ पर पुट कर देना है, और m और n का मान भी रख देना है, यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और इसका मान यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड i1 बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 अपान में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा i1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर दोस्तों हम 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को अगर हम t मान लेते हैं, क्या माय डियर फ्रेंड अगर हम t मान लेते हैं तब क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 2, और अचर पद का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों 0, तो यहाँ पर इसको हम नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड dt, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा i1 बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4x माइनस 2 dx बराबर क्या लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड dt। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड dt अपान में देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को हमने क्या माना है t, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे दोस्तों t। और हम एक फंडामेंटल या एक फंक्शन या एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है दोस्तों इंटीग्रेशन dx अपान x का होता है log x, क्या होता है माय डियर फ्रेंड log x, या दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt अपान t का क्या होता है फार्मूला log t। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, इस वाले फार्मूले पर कहने का मतलब ये वाला फंडामेंटल बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा i बराबर log, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों t, तो i बराबर log t का मान क्या है माय डियर फ्रेंड 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो दोस्तों i1 को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमने i1 को सॉल्व किया कितना आ गया log
मॉड के अंदर 2x² माइनस 2x प्लस 3। अब दोस्तों क्या बचा है I2। अब माय डियर फ्रेंड हम I2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर I2 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन dx अपान 2x² माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस फंडामेंटल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपने एक फंक्शन जरूर पढ़ा होगा, क्या दोस्तों, पूर्ण गुणज। क्या माय डियर फ्रेंड, पूर्ण गुणज। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण गुणज हम कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 2x² माइनस का 2x प्लस में क्या है दोस्तों 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको नोट करके क्या ध्यान देना होता है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो x² है, क्या माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो x² है, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है हम जानते हैं। आपका जो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो कहने का मतलब जो x² है इससे जो मल्टीप्लाई होता है a यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब x² से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि x² यहाँ पर क्या रहता है माय डियर फ्रेंड, अकेला ही रहता है। तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई 2 है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, x² माइनस, अब जब हम 2 कॉमन लेते हैं माय डियर फ्रेंड, अंदर क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड, भाग हो जाता है। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस क्या हो जाएगा 3/2। तो कितना आ गया माय डियर फ्रेंड, x² माइनस x प्लस 3/2। अब यहाँ पर हम जानते हैं पूर्ण गुणज बनाने के लिए एक फंडामेंटल हम काम में लेते हैं। और फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों, b² अपान 4a। क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, b² अपान 4a। क्या करते हैं दोस्तों, b² अपान 4a। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, b वाला फंक्शन कौन सा है, a वाला फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखो bx, तो b का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, x वाला कर रहा है। तो यहाँ पर देखो x और यहाँ पर क्या है माय डियर फ्रेंड 1, क्योंकि हम जानते हैं जो 1 होता है वो हर एक संख्या से मल्टीप्लाई हमेशा रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 4 और x², और यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना होगा, 4 और a की जगह क्या लिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई में x² से मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा माय डियर फ्रेंड 1। तो क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड 1/4। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1/4 यहाँ पर प्लस कर देंगे 1/4, और यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, और हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 3/2। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 1/4 करेंगे और प्लस का 1/4। क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, x² माइनस x प्लस 1/4, इसको एक साथ ले लेते हैं प्लस, और इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस का 1/4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x² माइनस x, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 4। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, 4 आएगा। अब यहाँ पर क्या किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 6 माइनस 1 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर 5 और अपान 4। अब दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अगर इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, √5/2 का होल स्क्वायर। और माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 2x² माइनस 2x प्लस 3। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, I2 बराबर, यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया है तो 1/2 हम बाहर रखेंगे, dx अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। और हम दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर फंडामेंटल रहे माय डियर फ्रेंड, dx अपान x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपान a। ये क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल होता है। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, एक फंडामेंटल होता है। dx अपान
एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर 1/a क्या हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। माय डियर फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए वाला जो फंक्शन है इस फॉर्मेट में बन रहा है तो दोस्तों अब पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों हमको x का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या x माइनस 1/2 है। दोस्तों यहाँ पर लेट हम मान लेते हैं x माइनस 1/2 बराबर u, तो क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों du, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड dx बराबर क्या हो जाएगा du। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन du बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों u का स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 और क्या हो जाएगा 1/a होता है 1/a। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/a, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों 1/√5/2 tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर x का काम क्या कर रहा है माय डियर फ्रेंड u, तो क्या हो जाएगा u/a का काम क्या कर रहा है दोस्तों √5/2, तो क्या हो जाएगा √5/2। अब दोस्तों इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√5 tan इनवर्स। अब यहाँ से √5/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2u में क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड √5। तो I2 बराबर कितना आ गया माय डियर फ्रेंड 1/√5 tan इनवर्स 2u/√5। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, m का मान पता चल गया, n का मान पता चल गया, I1 का मान पता चल गया, I2 का मान पता चल गया। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, m का मान कितना पता है 3/4, तो हो जाएगा 3/4। I1 का मान कितना पता है दोस्तों log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस I2 का मान कितना पता है माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा 1/√5 tan इनवर्स 2u/5। लेकिन यहाँ पर n का मान कितना पता है माय डियर फ्रेंड, n का मान पता है 5/2। क्या हो जाएगा दोस्तों 5/2 और मल्टीप्लाई में क्या माय डियर फ्रेंड 1/√5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/√5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर tan इनवर्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, u बराबर हमने क्या माना था x माइनस 1/2, तो यहाँ पर क्या माना था x माइनस 1/2 बराबर u, तो यहाँ से u का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/2 बराबर u। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे माय डियर फ्रेंड, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/2 और क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा u से मल्टीप्लाई किया है 2/√5, तो क्या हो जाएगा 2/√5, 2 से 2 माय डियर फ्रेंड, इसका भी खेला खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx बराबर आ जाएगा आंसर 3/4 log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5 ही करना 5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 आ जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस 1/√5 प्लस 3। दोस्तों इसका आंसर यही आ जाएगा। तो आशा करते हैं माय डियर फ्रेंड आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और हाँ दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।